Good morning, student. Today we are discussing the next topic, stages of accounting under double entry system. अब first stage आता है original record का. The book in which transaction are originally entered. जो book होती है in which transaction जो होते हैं business के day to day transaction होते हैं are originally entered, जब तुरंत entered करते हैं are called books of original record. As soon as business transaction take place, जैसे ही business transaction take place होता है, it first of all entered in a book in the journal. सबसे पहले जैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन आता है ये कहाँ जाता है, एंटर्ड कहाँ होता है, जर्नल में. जर्नल में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे हम एंट्रीज पास करते हैं. एंट्रीज इन अ जर्नल आर मेड रेगुलरली. द अकाउंट रिसीव बेनिफिट इज डेबिटेड एंड द अकाउंट गिविंग बेनिफिट इज़ क्रेडिटेड. जब अकाउंट में कुछ चीज़ रिसीव होता है तो हम डेबिट करते हैं और अकाउंट में कोई चीज़ गिविंग होता है बेनिफिट तो हम क्रेडिट करते हैं. आफ्टर ईच एंट्रीज नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज़ मेंशन इन शॉर्ट. और हर एक एंट्रीज के बाद हम नरेशन लिखते हैं ट्रांजैक्शन का, जो मेंशन करता है शॉर्ट फॉर्म में होता है. अब नरेशन बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का कि इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ है बिजनेस में. जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड बीइंग अ प्रिंसिपल बुक. कह रहा है कि जर्नल क्या होती है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है और बीइंग अ प्रिंसिपल बुक भी इसको कहा जाता है. उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to obtain information about all the transaction of different date affecting one particular account from ledger. For obtaining account wise complete information of transaction another book ledger is kept under double entry system. कह रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हर एक इंफॉर्मेशन जर्नल में रहती है रिकॉर्ड. तो हर एक इतनी सारी जब जर्नल हम एंट्रीज़ एक अगर 1 मंथ की भी एक साथ हर डे पास करेंगे एंट्रीज़ जर्नल में तो बहुत सारी एंट्रीज़ हो जाएंगी. इसीलिए क्या हुआ कि लेजर अकाउंट बना गया, क्लासीफाई कर दिया गया लेजर अकाउंट में. लेजर में क्या होता है, सब सेपरेट अकाउंट, सबका अपना अपना सेपरेट अकाउंट होता है. तो लेजर बनाने लगे कि ज़्यादा मेस ना क्रिएट हो. ठीक है, तो लेजर बनने लगा. अब लेजर के ऑल द एंट्रीज मेड इन डिफरेंट डेट इन द ओरिजिनल रिकॉर्ड आर शॉर्टेड अकाउंट वाइज. शॉर्ट कर लिया मतलब हटा लिया अकाउंट वाइज. एंड डिफरेंट अकाउंट आर ओपन इन लेजर. और बहुत सारे अकाउंट क्या हुए लेजर में खोल दिए गए. दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. और इसको क्या किया कहा गया कि क्लासीफाई कर दिया गया अकाउंट. फिर आता है समराइजिंग और फाइनल अकाउंट. समराइज करना या फाइनल अकाउंट. आफ्टर जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट समरी इज ड्रॉन टू एसर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस. कह रहा है कि जब जर्नलाइज कर दिया गया, पोस्ट कर दिया गया, बैलेंस कर दिया गया लेजर में अकाउंट्स को, तब समरी निकाली गई कि टू एसर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस. बाद में समरी निकाली गई कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैपिटल में एसेट एंड लाइबिलिटीज़ बढ़ी. This summary include the preparation of trading account, profit and loss and balance sheet. अब जब ये समरी बना लिए हम लोग, लेजर कर लिए, पोस्टिंग कर लिए, जर्नल एंट्रीज लिख लिए, सब कुछ करने के बाद हमें एक समरी मिली, उसकी हेल्प से हम करें. दिस समरी इंक्लूड द प्रिपरेशन. इस समरी की हेल्प से हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. इसके मदद से हम लोग ने 3 चीज़ अकाउंट बना लिए. सिंस द समरी इज़ प्रिपेयर्ड इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. क्या समरी को एकदम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में बनाना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइनल अकाउंट. इसको फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है. एंड द फोर्थ स्टेज आया इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस का. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट. इसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग ने बैलेंस शीट बना लिया एट द एंड में, उसके बाद हुआ कि हमें एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है जो वेरियस रिपोर्ट आई है, सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट एक्सेट्रा. इट ऑल्सो इंक्लूड रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स लाइक सेल, प्रॉफिट, एक्सपेंस एक्सेट्रा इन द टर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज के. उसमें हमने रिपोर्ट तैयार कर दी. ठीक. अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. क्या क्या एडवांटेज है. सबसे पहले तो साइंटिफिक सिस्टम है अकाउंटिंग का, मतलब एक साइंटिफिक रूल से चलता है डबल एंट्री सिस्टम. फिर फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम, मतलब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. एवरी बिजनेस मैन कैन अडॉप्ट इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड कैपेसिटी. मतलब हर एक बिजनेसमैन अपनी नीड और कैपेसिटी से इसको ऑप्ट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है.
कंप्लीट सिस्टम है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है बोथ द अकाउंट्स का कि क्या बेनिफिट हुआ, आपने क्या गिवन किया, सब चीज़। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, और ये क्या है कि एक्यूरेसी टेस्ट भी करता है कि आपका कितनी एक्यूरेट अकाउंट है। फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट, कह रहा है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एक अकाउंट का। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस की, ये भी हमें फुल इन्फॉर्मेशन बताता है। प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस, जितना प्रोग्रेस हुआ बिजनेस में पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी हमें पता चलता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम से। फिर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 पीरियड्स, कह रहा है कि कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं आराम से 2 फाइनेंशियल ईयर को देख के कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। फिर आया एडवांटेजेस में, फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज, जितने भी फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन हुए हैं उनको भी हम आराम से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर सब कुछ अकाउंट हमने करेक्टली बनाया तो हमने फ्रॉड भी सारे मिनिमाइज़ कर लिए, मतलब फ्रॉड और एरर पे भी कंट्रोल कर लिया। एंड द 10th पॉइंट इज़ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी हम आराम से कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ छूट गया तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कोई एरर भी कर दिया हमने अकाउंट में तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, डबल एंट्री सिस्टम अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये इफेक्टिव कंट्रोल है एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि हमें हर इन्फॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो कहीं भी एरर एंड फ्रॉड होगा तो इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा, तो इफेक्टिव कंट्रोल है। थैंक यू क्लास, आई होप you easily understand this topic. Thank you.